किसी का क्रिकेट करियर अगर तबाह करना हो ना तो ये फ्रेंचाइजीज के जो कोचेज हैं यानी कि साबिक क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ठान लिए। खास तौर पे आकिब जावेद ने तो भरपूर तरीके से ठानी हुई है कि जो आने वाली जनरेशन है यानी कि जो या करंट जनरेशन है उनके लिए एक मिसाल दी जाए कि यार टी टेस्ट क्रिकेट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, वनडे क्रिकेट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जो इंपॉर्टेंस रखती है वो उनकी फ्रेंचाइज की क्रिकेट यानी कि T20 क्रिकेट, PSL वाली, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट T20 की। वरना तो उनकी नज़र में तो कोई है ही नहीं। ऐसी ऐसी वो चवले मार रहे हैं, ऐसी ऐसी वो बातें कर रहे हैं जिससे वो सिर्फ हारिस रऊफ का क्रिकेटिंग करियर तबाह करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया अभी जब वहाब रियाज ने जो सेफ सिलेक्टर है उन्होंने बताया था कि हारिस ने इस तरह किया था लास्ट मोमेंट पे, उनको वो एक मैसेज पहुंचवाया या उनको जो भी कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ टेस्ट सीरीज़ के लिए फॉर द ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद बीसी जो खबर आई कि बीसी जो मीडिया पे रिपोर्ट भी हो रही थी कि पीसीबी ने वार्न किया है हारिस को और अदर खिलाड़ियों को कि आपके लिए प्रायोरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट और आपके लिए प्रायोरिटी है तीनों फॉर्मेट, और अगर आप तीनों फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, अवेलेबल नहीं होंगे और ख़ासतौर पर डोमेस्टिक भी, तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा चाहे आप कितने ही बड़े प्लेयर ना हो। उस पर रिएक्ट किया या उस पर जवाब देने की कोशिश की है आकिब जावेद ने, और बहुत ही अहमक़ानी जवाब उन्होंने दिया है जिससे वो हारिस रऊफ को और चढ़ाने, जो हारिस रऊफ गलत डिसीजन ले रहे हैं तो लग रहा है कि हारिस रऊफ उन्हीं से मशवरे करके अपने करियर के साथ खेल खेल लें। तो वो फरमा ये रहे हैं कि हारिस रऊफ को उन्होंने पिछले साल भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी, मैं पढ़ा था, और अभी तो रिसेंटली उन्होंने दी कि हारिस रऊफ को तो कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट क्रिकेट में खेलने की। उसको वो तो T20 खेलेगा और T20 का खिलाड़ी है। खासतौर पर उन्होंने पहले भी कहा था और उन्होंने कहा कि अभी तो उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है तो किस बुनियाद पर उसको ले रहे हैं, और उसको अभी टेस्ट मैच खेलने की ज़रूरत नहीं थी। परफॉर्मेंस वाले तो उन्होंने एक साइडलाइन की बात की, लेकिन जो उनका लबोलबाब जो मैंने समझ में आया वो यही था कि उन्होंने पीसीबी को जो है हारे हाथों लिया और कहने की कोशिश की कि हारिस को ज़रूरत नहीं है सब टेस्ट मैच खिलाने की, वो T20 के लिए सही है। तो अब आप ये सोचें कि अगर कोई भी बॉलर हो वो T20 नहीं सिर्फ खेलेगा और टेस्ट मैच और वनडे नहीं खेलेगा तो फिर वो उसकी परफॉर्मेंस निखरेगी कैसे? मुझे सिर्फ इतना बता दें, हारिस का टाइम ही कितना रह गया? हारिस की उम्र क्या है? 30 साल हो गए। क्रिकेट फास्ट बॉलर्स की लाइफ कितनी होती है? अगर हारिस इस वक्त डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, हारिस इस वक्त टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, तो हारिस वनडे में 10 ओवर कैसे कराएगा? हारिस की परफॉर्मेंस अभी वर्ल्ड कप में कैसी थी? पूरा रन मशीन बना हुआ था, रन पे रन खा रहा था और वर्स्ट परफॉर्मेंस थी उसकी। रीज़न ये थी कि हारिस ने ना डोमेस्टिक में खेला, ना उसने 4 रोज़ा मैच कोई खेला और ना टेस्ट मैच उसने खेला, जिससे वो बॉलिंग जितनी ज़्यादा ओवर्स फेंकेगा उतना ज़्यादा उसके लिए ही फ़ायदा होगा। और फिर अब सिर्फ 4 ओवर करा देना इज़ नॉट अ क्रिकेट। अब हारिस रऊफ भी वही काम कर रहे हैं जो अभी माजी में वहाब रियाज ने ऐलान किया था या आमिर ने ऐलान किया था कि वो T20 नहीं खेलेंगे। तो जब ज़ाहिर है जब T20 नहीं खेलेंगे तो आप कैसे सेलेक्ट हो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? पाकिस्तान के लिए जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपको तीनों फॉर्मेट खेलना होगा, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स को। तो आज आमिर ने उसी गुस्से में आके रिटायरमेंट ली हुई है। तो अब आप ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश करें। अब ये जो फ्रेंचाइजीज के कोच है ना, वो चाहते हैं कि हारिस रऊफ साहब इस वक्त टेस्ट मैच ना खेलें ताकि अगर कोई इंजरी का शिकार हो जाए तो उनको PSL में यानी लाहौर कलंदर्स को कहीं इशू ना आ जाए। लग ऐसे ही रहा है मुझे कि लाहौर कलंदर्स को कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए कि हारिस रऊफ की इंजरी हो गई तो लाहौर कलंदर्स हारिस रऊफ को मिस ना करे PSL में। तो जनाब आली, प्रायोरिटी पाकिस्तान है तो आप हैं। PSL इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट या ये डिफरेंट लीग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी वो करवा दो, बिग बैश करवा दो या 100 करा दो तो हारिस रऊफ भागे भागे चले जाएंगे। और साथ में बैकअप पे सपोर्ट भी आ रही होगी इन जैसे लोगों की कि हाँ सही है T20 खेलने गया। या T20 क्रिकेट इज़ नॉट अ क्रिकेट, वो एक एंटरटेनमेंट है। आप टेप बॉलर हो क्या? गली के क्रिकेटर हो यार? गली में हम लोग 2-2 ओवर करा लेते हैं यार। कभी हुआ तो या कोई मैच खेलना हो और शाम के टाइम पे या दिन के टाइम पे तो 2-2 ओवर फेंक देते हैं हम लोग, 3 ओवर भी फेंक देते हैं। तो आप क्या सिर्फ गली के प्लेयर हो? आप लाखों रुपए सिर्फ 4 ओवर कराने के लिए ले रहे हो? आप जितनी फैसिलिटी और नाम और जो ये शोशा आप करने की कोशिश करो सिर्फ 4 ओवर कराने के लिए कह रहे हो। क्रिकेट होती है शोएब अख्तर से सीखे, वसीम अकरम, वक़ार से सीखे, जाहिद से सीखे, समी से सीखे, ये लोग वो बॉलर्स थे। अब आप इनको टेस्ट मैच नहीं खिलाओगे तो कैसे ये फॉर्म में आएंगे? कैसे ये ओवर कोई ये नहीं कह रहा कि आप शोएब वसीम की तरह या वक़ार की तरह 25-25 ओवर डालो। पता है आप में इतना स्टेमिना ही नहीं है। कम से कम आप टेस्ट मैच में जाते, आप 10 ओवर तो कराते।
दिन में 10 ओवर तो करा सकते थे ताकि आपका एक वनडे में तो ताकत होती, आपकी तो सांस फूल जाती है, आपकी तो लाइन लेंथ हिल जाती है जब आपसे 10 ओवर के 4 ओवर के बाद आपसे बोला जाए कि यार ओवर फेंक दो। आपसे 10 ओवर तो कराए नहीं जाते, आपसे 8 ओवर तो कराए नहीं जाते, और आप फिर आपके जो कोच बने फिर रहे हैं इस वक्त लाहौर कलंदर्स के, उनकी बातों में आके आप अपने आप को इतने बड़े बन गए कि पाकिस्तान आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए T20 इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि उसको T20 के लिए भी सेलेक्ट ना करे, और अगर परफॉर्मेंस बुरी है तो उसको वर्ल्ड कप में भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास बॉलर हैं, नसीम शाह उस वक्त तक फिट हो जाएगा, और फिर आप वर्क करें, हसनैन पे वर्क करें, आपके पास अब्बास है उस पर वर्किंग करें, और फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास, शहनवाज धानी है उस पर वर्किंग करें। अगर ये ऐसे चौड़े बन रहे हैं तो ऐसे लोगों को लेके जाने की ज़रूरत नहीं। अभी आप यकीन कीजिए इनको ड्रॉप कर दें, यही बैठ के मीडिया पे पूरा चीख चिल्ला के पूरा एक कैंपेन चला रहा होगा यही फ्रेंचाइज, यही लोग कि हारिस को नहीं लेके गए। अरे भाई, जब आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे, जब आप टेस्ट मैच नहीं खेलोगे, जब आप तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? फिर आप वनडे में क्या परफॉर्मेंस दोगे? ये दोगे जो आपने वर्ल्ड कप में रन मशीन बने हुए थे हारिस रऊफ। ये हालत है, ना लाइन थी ना लेंथ थी। सिर्फ पेस से नहीं होता है, पेस तो सिर्फ टेप बॉल वाला भी बॉल पटक पटक के बॉलिंग कर सकता है। जिस तरह हारिस रऊफ बॉल पटक रहे थे, पटकने से विकेट नहीं मिलती, पटकने से रन नहीं रुकते। ये तो टेप बॉल वाली बात होगी, सिर्फ बॉल पटकते रहो पटकते रहो पटकते रहो, और 4 ओवर फेंक दो, और फिर टोपी पहनो और सांस फैलाओ और निकल बनो। ये क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट होती है 50 ओवर की, आपको 10 ओवर कराने होते हैं। क्रिकेट होती है टेस्ट क्रिकेट की, जब आपको फील्ड पे खड़ा होना होता है, पेशेंस को बर्दाश्त करना होता है, फास्ट बॉलिंग करनी होती है, 10 से 12 ओवर कम से कम फेंकने होते हैं, वरना तो 15 ओवर भी लोग फेंक देते हैं फास्ट बॉलर्स। तो फिर आप निखर के आते हो, और आकिब जावेद जैसे लोगों की बातों में आके अब अपना करियर तबाह कर रहे हो। और अगर आप अपने करियर के साथ खेल लो, आप जितना टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलोगे, जितना आप 4 रोज़ा नहीं खेलोगे डोमेस्टिक का, उतना आपकी परफॉर्मेंस वर्स से वर्स होती चली जाएगी। वेस्ट इंडीज़ में आपका वर्ल्ड कप है, आप बहुत बुरी तरीके से मार खाओगे। अगर आप ये समझ रहे हो कि पीएसएल की भी बुनियाद पे मैं परफॉर्मेंस दे के या T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेल के मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो जाएगी, तो यार सिलेक्शन तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो जिस स्टैंडर्ड और जिस क्लास के बैट्समैन आए हुए होंगे ना, फिर आपको वहाँ पे फिर मार पड़ेगी। फिर आपका करियर 6 महीने बाद आप शक्ल देख रहे होगे कि मैं 6 महीने बाद क्या करूँ, क्योंकि T20 तो सिर्फ 6 महीने तक की कहानी है, मैक्सिमम 7 महीने तक की कहानी। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर आप पे सवाल उठेगा कि आपसे ना वनडे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हुई, ना आपसे T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हुई। तो जब परफॉर्मेंस उसी वक्त होगी जब आप ये सब चीज़ें एक एक प्रोसीजर एज अ क्रिकेटर, एज अ फास्ट बॉलर अप्लाई करोगे। अदरवाइज अगर आप इस जैसे फ्रेंचाइजीज के कोचेस की बातें सुनोगे कि मैं सिर्फ 4 ओवर फेंक दो, पाकिस्तान के लिए खेल लो, तो ये क्रिकेट नहीं है बॉस। इसके लिए फिर आपको आप फ्रेंचाइजी खेलते रहो, फिर पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, क्योंकि फिर इस तरह एक पूरा क्राइटेरिया बन जाएगा। पीसीबी ने बिल्कुल सही प्लान सोचा है और बहुत सही बात कही है कि कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, जो मैंने मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, जो मैंने पढ़ा कि कितने ही बड़ा प्लेयर ना हो, उसको पूरा क्राइटेरिया अडॉप्ट करना होगा, तो ही वो सिलेक्शन के लिए आएगा, वो ही कंसिडर होगा, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं होगा। तो पीसीबी ने वार्निंग अगर जारी की है हारिस रऊफ को इस बार, तो बहुत सही वार्निंग जारी की है। और देखते हैं अब आगे क्या होता है, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान पहले है, पीएसएल पहले पे नहीं है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अदरवाइज आप पीएसएल खेलते रहें। ऐसे तो बहुत लड़के हैं जो पीएसएल खेल रहे हैं, और आप मेरा यकीन मानिए यही इन्फ्लुएंस, यही शोर मचाएंगे, यही वो शख्स होंगे जो आकिब जावेद साहब जो सबसे ज़्यादा शोर मचाएंगे T20 वर्ल्ड कप की जब सिलेक्शन होगी कि जमान खान की ज़रूरत है। हालांकि धानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में दे रहा है। अब आप मुझे बताएं जमान खान डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है? अभी शुरू होने वाली T20 लीग डोमेस्टिक की, देखते हैं उसमें इसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। पीएसएल इज़ डिफरेंट फॉर्मेट, और ये लीग अगर जमान खान ने जो इस वक्त डोमेस्टिक T20 शुरू हो रहा है उसमें परफॉर्मेंस दी, तो वो, और फिर उसके बाद वो सिलेक्शन होती है, अगर वो न्यूजीलैंड जाता है वहाँ परफॉर्मेंस देता है, फिर वो पीएसएल में देता है, तो चलो मेरिट बनता है। लेकिन अगर सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहा है, या उसने एक मैच में इस तरह की बॉलिंग की थी, और तो वो सिलेक्शन हो जाएगी, तो वो इस तरह नहीं, क्योंकि इस वक्त शहनवाज दानी है या और बॉलर्स हैं जो डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे उन्होंने 4 रोज़ा खेला हो, वनडे खेला हो, या T20 अब जो खेलेंगे, तो वो डोमेस्टिक खेल के क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, तो वो अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उनका मेरिट बनता है। तो काइंडली इस चीज़ को देखें कि मेरिट को देखें, मेरिट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ऐसी बातों से परहेज़ करें आकिब जावेद साहब, इससे आप सिर्फ
और सिर्फ हारिस रऊफ़ का करियर बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप ज़मान खान का ना बर्बाद कर दें, क्योंकि वो यंग लड़का है और सिर्फ उसको T20 पे नहीं रखें, उसको टेस्ट मैच भी उसको 4 रोज़ा खेलना है, उसको फिर वनडे खेलना है, 10 ओवर कराने हैं। ज़मान खान अब तक मेरी नज़र से तो कुछ नहीं गुजरा कि ज़मान खान 10 ओवर करा सकता है। कल 4 ओवर करा देना इज़ नॉट अ क्रिकेट, वो एंटरटेनमेंट है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।